अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं सनाउल्लाह नक्शबंदी। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला के इरशाद है, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु व ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आए इस आयत को हम समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि जो तुम्हें रिज़्क दिया गया है ना, उसे खाओ और शैतान के बताए हुए नक्शे कदम पर तुम अमल पैरा ना हो, क्योंकि शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के साथ इस रिज़्क का मामला क्यों जोड़ा? ये रिज़्क के साथ शैतान का अटैचमेंट क्या है, इसकी वजह क्या है? हदीस पाक में आया है, सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होता है और वो दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, और जब वो खाना खाता है और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है ना, तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से, अपने हमनवाओं में वो सैडनेस के साथ ये कहता है कि अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जगह नहीं है, न तुम्हें खाने के लिए कोई सामान मौजूद है। उसके हवारीन पूछते हैं कि क्या वजह है, हम तो हर घर में दाखिल होते हैं, इस घर में दाखिल क्यों नहीं हो पाएंगे? तो शैतान कहता है कि इस घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बाबरकत आयत पढ़ी गई है। जब ये आयत पढ़ ली जाती है ना, तो इससे मुकाबला करने के लिए हमारे पास ताकत मौजूद नहीं है। हम उस बंदे को बहका नहीं पाते हैं जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने घर में दाखिल होता है और वो तमाम काम जो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करता है, उसे हम बहका नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को इस कदर कुव्वत और ताकत बख्शता है। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क के साथ शैतान का अटैचमेंट इसलिए किया, अपने बंदों की तंबीह के लिए कि तुम होशियार रहो, तुम खबरदार रहो। किसी भी मामलात में जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ोगे ना, तो शैतान तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अच्छा, खाने के वक्त हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बेपनाह बरकतें देता है। कभी कभी ये होता है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं, उस वक्त हम क्या करें? तो आगे तिरमिज़ी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रावी हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स जब खाना खाए ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वलहु व आखिरहु ये पढ़े। ये जब दुआ वो पढ़ेगा ना, तो जो इब्तिदाई मरहले में बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हमें जो बरकत हासिल होता है ना, वो ये दुआ पढ़ने के बाद हमें फौरी तौर पर वो बरकत हमें मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु ये आप पढ़ें तो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की जो भी खाने में बरकत है, वो अल्लाह तबारक व तआला हमें मयस्सर कर देगा। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं बहुत सारे खाने खा लेता हूँ, लेकिन शिकम सैर नहीं हो पाता, मैं पेट भर कर खाना नहीं खा पाता। ये हमारे तो सवाल है, सहाबा के भी सवाल है। इब्ने माजा में ये रवायत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम खाना खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता, हम शिकम सैर होकर खा नहीं पाते हैं। आका फरमाते हैं कि तुम अलग अलग खाना खाते हो क्या, तुम अलहदा होकर खाना खाते हो? सहाबा ने कहा, हाँ ये बात हकीकत है कि हम अकेले में खाना खाते हैं। आका फरमाते कि नहीं, तुम एक साथ बैठकर दस्तरखान पर खाया करो और बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम, तुम इस कदर उसमें बरकत पाओगे कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये फजीलत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान का अटैचमेंट रिज़्क के साथ ये किया कि जब जब शैतान उसे बंदे को चाहे बहकाने के लिए खाने के दरमियान में, तो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत देगा। अबू अय्यूब अंसारी इसके रावी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर सहाबा खाना तनाउल फरमा रहे हैं। अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि खाने में बहुत बरकत हुआ, काफ़ी लोग उसमें खाए।
लेकिन एक बैक देखा गया कि खाने से बरकत खत्म हो गई। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, जब हम खाना खा रहे थे तो उस दरमियान में इब्तिदाई मामले में काफ़ी बरकत था, बहुत लोगों ने कम खाने को शिकम सैर होकर खाया, बहुत सारा खाना लोगों ने खाया, उसमें बेपनाह बरकतें हुई, लेकिन आखिर कंडीशन में उससे बरकत उठ गई। क्या मामला है? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर कंडीशन में जब हम खाना खा रहे थे तो एक शख्स आया और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी बिस्मिल्लाह न पढ़ने की वजह से हमारे खाने की बरकत को उठा लिया। अल्लाह अकबर। तो ये आप समझे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला आपके खाने की बरकत को उठा लेता है। और अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला बेपनाह बरकतें देगा। हदीस पाक में आया है कि अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता है और वो खाना खा चुका है, दस्तरखान पे बैठा हुआ है, उसे अफसोस हुआ, वो निदामत के साथ ये अर्ज़ किया कि अब तो मैं खाना खा चुका हूँ और मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत न पढ़ी, कहीं ना कहीं मेरे खाने की बरकत तो शैतान ले गया, वो खाना खा चुका है। तो उस वक्त हदीस पाक में मौजूद है कि उस वक्त भी वो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी उंगलियों को चाट लेगा ना, तो अल्लाह तबारक व ताला खाने की सारी बरकतों को उसके अंदर दाखिल कर देगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी अमल करें, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह के नाम से जब आप शुरू करेंगे ना, तो यकीन जाने कि वो रहमान कब ये गवारा करेगा कि मेरा बंदा मेरे नाम से इस काम को शुरू कर रहा है और उसका काम आसानी के साथ न हो। अल्लाह तबारक व ताला उसमें आसानी पैदा कर देता है और शैतान दूर से इस अमल को देखता रहता है, वो सिर्फ अफसोस कर पाता है क्योंकि बंदे ने रहमान का नाम लेकर उस काम को शुरू किया है। तो आपसे गुजारिश है कि कोई भी अमल करें तो अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करें। जिक्र में सबसे अफजल जिक्र ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप अपने घर में भी दाखिल हों, खाना भी खाएं, जो भी काम करें बिस्मिल्लाह के साथ करें। अल्लाह तबारक व ताला बेपनाह बरकतें इसमें देगा। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।